11 नवंबर 2022 को शाम 7:35 पर लग्जरी के कारक शुक्र देव नीचस्थ सूर्य के चक्रव्यूह से होने जा रहे हैं मुक्त और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर इन 6 राशि वाले जातकों को 100% देते हुए पाए जाएंगे अपना भरपूर आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं समस्त प्रकार की लग्जरी को देने वाले शुक्र देव के राशि परिवर्तन की। वर्तमान समय में शुक्र महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, किंतु नीचस्थ सूर्य भी शुक्र देव को अस्त कर बैठा है। अब 11 नवंबर को शुक्र महाराज तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और नीचस्थ सूर्य के चक्रव्यूह से होंगे मुक्त। और नीचस्थ सूर्य के चक्रव्यूह से मुक्त होकर इन 6 राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए शुक्र महाराज बाध्य होने जा रहे हैं। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक शुक्रदेव वृश्चिक राशि में ही रहकर इन 6 राशि वाले जातकों की करते हुए पाए जाएंगे समस्त मनोरथ पूर्ण। कौन सी है वह 6 महाभाग्यशाली राशियां, यह जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, यह फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम भाग्यशाली राशि है वह राशि है मित्रों वृष राशि, जो कि शुक्र देव की स्वयं की ही राशि है। वर्तमान समय में वृष राशि वाले जातकों के लग्नेश शुक्र महाराज षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, जिसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु 11 नवंबर को ये आपके सप्तम भाव में आकर लग्न को देखेंगे। इसे अद्भुत योग का स्वरूप बताया गया है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति को निर्मित करता है, दैनिक रोजगार में एकदम से बूस्टअप लाकर वृद्धि कारक स्थिति बनाता है, पार्टनरशिप में आपको बड़े अच्छे लाभ देता है, आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव इनमें एक नया सा निखार देकर समाज में, परिवार में, कुटुंब में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। आपके मनोरथ पूर्ण करने के लिए शुक्र महाराज बाध्य बने हुए हैं, अद्भुत रूप से लाभ देंगे यदि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। दूसरी राशि जिस राशि वाले जातकों को आकस्मिक लाभ देते हुए पाए जाएंगे शुक्र देव, वह राशि होगी मित्रों कर्क राशि। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज एकादश भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आ कहां रहे हैं तो एक त्रिकोण भाव में, जो कि बहुत ही शुद्ध और श्रेष्ठ कारक अवस्था को दर्शाती है। आपके लिए आकस्मिक लाभ, सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों को निर्मित करेंगे। अपने ही घर को देख रहे हैं तो आपके मनोरथों को पूर्ण करना तो शुक्र महाराज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाएगी। कोई भी विशेष मनोकामना जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे, आय में भी वृद्धि करेंगे, आकस्मिक लाभ और भौतिक सुखों में भी वृद्धि कारक स्थिति का योग यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को शुक्र महाराज की कृपा से मिलने जा रहा है। तीसरी राशि जिस राशि के लिए शुक्र देव अद्भुत रूप से लाभ देते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव कर्म भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और अपने ही कारक भाव अर्थात चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और देखेंगे कहां पर तो अपने ही घर को कर्म दृष्टिकोण के स्थान के ऊपर। इसे अद्भुत योग माना जाता है। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं या फिर जॉब की तलाश कर रहे हैं, इस स्थिति में आपको अचानक लाभ की स्थिति निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। पिछले समय में जो आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल रही हैं, वो समाप्त हो। माता से किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम या माता के स्वास्थ्य को प्रभावित योग देखने को मिल रहा है, उसमें आपको पुष्टता देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र में अचानक वृद्धि कारक स्थिति के चलते आपके जीवन में एक नई खुशहाली लेकर आएंगे
शुक्र महाराज यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। अगली राशि, जिस राशि के लिए शुक्र देव अद्भुत रूप से खोलने जा रहे हैं धन के द्वार, वह राशि होगी मित्रों शुक्र महाराज की स्वयं की ही राशि तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज लग्नेश होते हैं, कुंडली के सीएम होते हैं और ये धन भाव में जा रहे हैं। बहुत सुंदर योग इसे माना जाता है। आपके धन से संबंधित कोई भी कार्य रुके हुए हों, यदि कुंडली में डिग्री वाइज बलवान होकर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो लिखकर रख लीजिए, शुक्र देव धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। वाणी के चलते बिगड़े से बिगड़े कार्यों को आप अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लेंगे। जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, बार बार नकारात्मक दृष्टिकोण जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, इन सब से मुक्त करते हुए मन की स्थिति को, चित्त की स्थिति को बड़ा ही प्रसन्न कर देंगे और वो व्यक्तित्व आपका समाज के सामने निखर कर आएगा। तुला राशि के यदि आप एक जातक हैं, अद्भुत रूप से धन से संबंधित स्थितियों में आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए शुक्र महाराज अद्भुत रूप से देने जा रहे हैं आपको आशीर्वाद, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हां, मकर राशि वाले जातकों के लिए एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं और जा रहे हैं आपके एकादश भाव में। कर्मेश है, आकस्मिक लाभ के स्वामी होकर एकादश भाव में जाना, जिसे मनोरथ पूर्ण करने का भाव बताया गया है। इस स्थिति में आपके कर्म के माध्यम से आपके मनोरथ पूर्ण हो, आपके कर्म के माध्यम से आपके आय में वृद्धि हो, और वो आय में वृद्धि कैसी हो तो बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, इस प्रकार की अवस्था यहां पर निर्मित करेंगे। बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप अपना एक अलग सा वर्चस्व कायम करें, ऐसा गुण आपके अंदर निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। यदि विद्यार्थी हैं तो विद्या क्षेत्र में आपको सफलता का योग प्रदान करेंगे। लव अफेयर, रोमांस में किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है, उसे आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। संतान के करियर से रिलेटेड यदि कोई चिंताग्रस्त स्थिति आपको सता रही है तो संतान इस ड्यूरेशन में आपको गौरवान्वित करे, अपने कर्म के माध्यम से ऐसी स्थिति निर्मित होगी और आकस्मिक लाभ की गतिविधियां शुक्र महाराज की स्थिति से मकर राशि वाले जातकों को प्राप्त होने वाली है। मेरा सिर्फ सदैव आपसे एक ही निवेदन रहता है कि जब भी आप कोई ग्रह का फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा होना आवश्यक है। मकर राशि वाले जातक लग्न से 6वें, 8वें, 12वें में ना हो, और साथ ही जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, भाग्य स्थान जो आपका बनता है, इस स्थान पर यदि शुक्र महाराज नहीं है तो ये एक एक शब्द 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर की गतिविधि में आपको अवश्य दिखने वाले हैं। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए अद्भुत रूप से कर्म क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं धन का एक नया पिटारा, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं शुक्र देव, और केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर योग ये बन रहा है। इस स्थिति के आधार पर आपके कर्म क्षेत्र में व्यापारी हैं, किसी प्रकार के व्यापार में वृद्धि कारक स्थिति नहीं देखने को मिल रही है तो व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनाएंगे। दृष्टि दे रहे हैं अपने ही घर को, भौतिक सुख, भूमि, भवन, वाहन, किसी भी प्रकार का कोई निर्मित कार्य आपने बना दिया है, निर्माण कार्य कर लिया है, उसमें रुकावटें आ रही है तो वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे थे, किसी न किसी कारणवश रुकावटें आ रही थी, वो पूर्ण हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में वृद्धि कारक स्थिति देखने को मिलेगी और इन सब गतिविधियों में भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देने वाला है। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, शुक्र महाराज आपके लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए, और कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर नीचस्थ नहीं होने चाहिए। फिर ये एक एक शब्द आपके लिए 11 नवंबर से एक्टिवेट होता हुआ ना दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।